दोस्तों, आज से करीब 110 वर्ष पहले यूरोप में एक ऐसे युद्ध की शुरुआत होती है जिसके वजह से कई देश बिखर जाते हैं। इस युद्ध के कारण पूरे विश्व में तराही तराही मच जाती है, जान माल की भारी क्षति होती है। पता है, यह युद्ध एक दो नहीं बल्कि 37 देशों के बीच होता है। लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है। इस खतरनाक युद्ध के वजह से जर्मनी देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। जर्मनी में ऐसा भयंकर मंजर होता है जिसे सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब यहाँ इतने पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया जाता है कि वहाँ हर 3 महिला पर एक ही पुरुष बचते हैं। दोस्तों, मैं जिस युद्ध की बात कर रहा हूँ वह और कोई नहीं बल्कि प्रथम विश्व युद्ध था, जिस युद्ध को द ग्रेट वार और ग्लोबल वार के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से शुरू होकर 11 नवंबर 1918 तक चलती है। लगभग 4 वर्षों तक चलने वाली इस खौफनाक युद्ध का कारण आप जरूर जानना चाहेंगे। इस युद्ध को लेकर हर बार आपके मन में एक ही प्रश्न आता रहेगा कि आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत कैसे और क्यों हुई, जिससे कि पूरी दुनिया आपस में उलझ गई। सभी कुछ जानने के लिए चलिए पूरी कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। 28 जून 1914 ऑस्ट्रिया का प्रिंस आर्च ड्यूक फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफी के साथ बोस्निया की राजधानी साराजेबो के अनाथालय में बच्चों से मिलने जा रहे थे। वह दोनों साराजेबो की सड़कों पर अपनी रॉयल गाड़ियों में जा ही रहे होते हैं, तभी 19 वर्ष का एक लड़का गाविर्लो प्रिंसिप उस गाड़ी के आगे आकर खड़ा हो जाता है। प्रिंस अपनी गाड़ी को रोक देते हैं, तभी सड़क के बीचों बीच वह 19 साल का लड़का एक बंदूक निकालता है। जब तक प्रिंस कुछ सोचते, वह लड़का तुरंत प्रिंस आर्च ड्यूक और उसकी पत्नी सोफी को गोली मारकर वहीं उसकी हत्या कर देता है। जिस घटना के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी दी कि 48 घंटे के अंदर मामले की जांच करे और कातिल को ऑस्ट्रिया के हवाले कर दे, लेकिन सर्बिया ने इस बात को दरकिनार कर दिया। सर्बिया के इस इनकार से ऑस्ट्रिया का राजा आग बबूला हो गया, क्योंकि प्रिंस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी का उत्तराधिकारी था जो आगे चलकर ऑस्ट्रिया का राजा बनता। लेकिन जब वह दूसरे देश में घूमने जाते हैं वहां उनकी हत्या कर दी जाती है। जिसके बाद खुलासे होते हैं तो यह भी पता चलता है कि इस हत्या के पीछे एक षड्यंत्र रहता है, जिसकी प्लानिंग बहुत पहले से होती है, जिसमें ब्लैक हैंड नामक संस्था का भी हाथ रहता है। अब आप सोच के देखिए, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसी देश घूमने को जाएंगे, वहां उनके साथ इसी तरह की घटना हो जाएगी तो देश तो इसका जवाब मांगेगा ही ना। यही हुआ। ऑस्ट्रिया को सर्बिया के खिलाफ कुछ सबूत मिला। सर्बिया से इस मौत की वजह मांगी और कातिल को 48 घंटे के अंदर पता करने की मांग की, जिसका कोई जवाब सर्बिया की गवर्नमेंट ने नहीं दी। यही वह मुख्य कारण था प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने का। हालांकि इससे पहले कई बार यूरोप के इन देशों के बीच कई छोटे मोटे युद्ध हुए, लेकिन इस हत्या को ही फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण माना जाता है। सर्बिया का जब कोई जवाब नहीं आता है, तब 1 महीना बाद इसी तारीख को यानी 28 जून को प्रिंस आर्च ड्यूक की मौत हुई और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया। जिसके बाद सर्बिया ने रूस से मदद मांगी। रूस ने सर्बिया के समर्थन में ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया, जिसके बाद जर्मनी ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में रूस पर हमला कर दिया। मतलब अब कई देश एक दूसरे के समर्थन में एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया और यह युद्ध कुछ ही दिनों में भयानक युद्ध का रूप ले लिया। पूरी दुनिया 2 ग्रुप में बट गए। एक था एलाइड पावर, जिसमें फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए था। वहीं दूसरे ग्रुप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी यानी दोनों साथ में थे। ऑटोमन अम्पायर मतलब जो अभी तुर्की है, और बुल्गारिया था। अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स में भयानक युद्ध हो रहा था। दुनिया के करीब 37 देश इस ग्लोबल वार का हिस्सा बन चुके थे। इस युद्ध में लगभग 1 करोड़ 70 लाख लोग मारे गए, जबकि 2 करोड़ से अधिक लोग घायल हुए थे। पता है, इस भयंकर युद्ध में 6.5 करोड़ से अधिक सैनिक भाग लिए थे। हालांकि यूएसए इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता था, लेकिन 1917 में उसे मजबूरन इस युद्ध में भाग लेना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका इसलिए शामिल हुए क्योंकि जर्मनी द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबो दिया गया। इस जहाज में कुल 1153 लोग बैठे हुए थे, जिसमें सभी लोग मारे गए, जिसमें से 128 व्यक्ति अमेरिका के थे।
इसी वजह से अमेरिका इस युद्ध में 1917 में शामिल हो गया। पता है, इस युद्ध में हमारा देश भारत भी शामिल हुआ था, क्योंकि हम सब उस समय ब्रिटेन के गुलाम थे। इसी वजह से ब्रिटेन हम भारतीयों से वादा किया था कि अगर भारतीय सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज के तरफ से लड़ेगा तो युद्ध खत्म होने के बाद उन्हें आज़ाद कर देंगे। परंतु अंग्रेज हम भारतीयों के साथ छल कर गए। शायद आपको यह मालूम नहीं होगा कि उस समय यूरोप में सभी देश अपने आप को शक्तिशाली बनाने में लगे हुए थे। उन सभी का मानना था कि अगर हमें डेवलप करना है तो दूसरे देशों को गुलाम बनाकर ही कर सकते हैं। इसी वजह से उस समय यूरोप वेपन्स और टेक्नोलॉजी सहित अपने रक्षा शक्ति को मजबूत करने में लगे हुए थे। आपको लगता है कि प्रथम विश्व युद्ध होने का वजह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की मौत मुख्य वजह थी? बिल्कुल नहीं। ये सभी देश कई दशकों से एक दूसरे को गुलाम बनाने की होड़ में लगे हुए थे। इसी वजह से प्रिंस फर्डिनेंड की मौत तो सिर्फ आग में घी डालने का काम किया था। यह युद्ध 4 वर्षों तक चला। 37 देश के करोड़ों सैनिक इस युद्ध में मारे गए। कई घरों में तो पूरे परिवार को इकलौता चलाने वाला इस युद्ध में शहीद हो गए। कई घर के लोग अपनी आर्थिक स्थिति के कारण भूखे मरने लगे। मासूम बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई, वह अनाथ हो गए। सोच के देखिए, लगभग 4 साल तक इन देशों में कैसा माहौल रहा होगा। पता नहीं कब किसकी मौत हो जाए, ऐसा मंजर रोज बना रहता था। पूरे विश्व में कोहराम मच गया था। जब यह युद्ध खत्म हुआ तो सभी चैन की सांस लिए। इस युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में सेंट्रल पावर्स की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। सेंट्रल पावर में सबसे प्रमुख जो देश था वह था जर्मनी, और सबसे ज़्यादा नुकसान भी जर्मनी को ही हुआ था। पता है, इस युद्ध के बाद जर्मनी में इतने पुरुष मरे थे कि प्रति 3 महिला के लिए एक ही पुरुष बचे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक ब्रिटिश सैनिक ने एक घायल जर्मन सैनिक की जान बचाई थी। पता है उस घायल सैनिक का नाम क्या था? उसका नाम था एडोल्फ हिटलर, जो आगे चलकर विश्व का सबसे बड़ा तानाशाह बना और द्वितीय विश्व युद्ध का जन्मदाता भी। इस युद्ध के बाद लोगों ने सोचा कि शायद अब कभी ऐसे युद्ध दोबारा नहीं होंगे, लेकिन किसे पता था कि मात्र 20 वर्ष बाद ही एक ऐसा युद्ध हुआ जिसकी गूंज पूरे विश्व को हिलाकर रख दी। परमाणु बम तक इस्तेमाल किए गए। मैं जिस युद्ध की बात कर रहा हूँ वह था द्वितीय विश्व युद्ध, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।